कभी सोचा है कि कुछ राजनीतिक नेता कैसे लगभग भगवान जैसे बन जाते हैं? आज हम इसी पहेली को समझने की कोशिश करेंगे। हम एक ऐसे सोर्स का विश्लेषण करने जा रहे हैं जो ये बताता है कि कैसे एक मसीहा की छवि गढ़ी जाती है। इस विश्लेषण की शुरुआत होती है एक ऐसी कहानी से जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। जरा सोचिए एक ऐसे समर्थक के बारे में जो खुद मुश्किलों से गुजर रहा है, लेकिन अपने नेता में उसे भगवान नजर आता है। ये भक्ति का एक अलग ही लेवल है। और यही कहानी हमें उस बड़े सवाल तक ले आती है जो इस पूरे विश्लेषण के केंद्र में है। आखिर लोग किसी राजनेता के लिए इतने समर्पित हो कैसे जाते हैं? तो आखिर इस तरह की अंधी भक्ति के पीछे का राज क्या है? सोर्स हमें एक बड़ा ही दिलचस्प फ्रेमवर्क देता है जो इसे समझने में हमारी मदद कर सकता है। चलिए इसे समझते हैं। सोर्स का सीधा सीधा ये कहना है कि इसका जवाब एक बहुत ही जानी मानी और पावरफुल स्ट्रैटेजी में छुपा है, जिसे कहते हैं कल्ट और पर्सनैलिटी का निर्माण। सोर्स का दावा है कि ये पूरा काम एक सोची समझी 4 स्टेप की प्रक्रिया से होता है और वो इसे ब्रेन वॉशिंग फ्रेमवर्क का नाम देता है। आज हम इसके चौथे और शायद सबसे अहम हिस्से पर फोकस करेंगे कि एक नेता को मसीहा की तरह कैसे पेश किया जाता है। अब देखिए, किसी भी बड़ी कहानी की तरह एक मसीहा की इमेज भी कुछ बुनियादी कहानियों पर टिकी होती है। पर क्या हो अगर वो कहानियां ही सवालों के घेरे में आ जाएं? सोर्स अपनी पड़ताल यहीं से शुरू करता है और नेता की 3 बुनियादी कहानियों को चुनौती देता है। तो सबसे पहले बात करते हैं गरीबी की कहानी की। एक तरफ ये दावा है कि बचपन बहुत तंगी में गुजरा, लेकिन दूसरी तरफ बचपन की कुछ तस्वीरें कुछ और ही इशारा करती हैं। सोर्स इन्हीं विरोधाभासों को हमारे सामने रखता है और ये वही दावा है जिसे सोर्स चुनौती दे रहा है। ये शब्द खुद नरेंद्र मोदी के हैं। दूसरी कहानी है त्याग की। एक ऐसा नेता जिसने देश के लिए अपना घर, परिवार सब कुछ छोड़ दिया। ये एक बहुत मजबूत इमेज है ना? लेकिन सोर्स हमें सिक्के का दूसरा पहलू भी दिखाता है और यहीं पे सोर्स हमें सोचने पे मजबूर करता है। क्या देश की सेवा करने के लिए परिवार को छोड़ना ही एकमात्र रास्ता है? क्या ये सच में जरूरी है? इतिहास और धर्म तो हमें कुछ और भी सिखाते हैं। और फिर आती है तीसरी कहानी, फकीर वाली, यानी एक सादा जीवन जीने का दावा। लेकिन जब आप लाखों की कार और महंगे चश्मों की बातें सुनते हैं तो सोर्स ये सवाल उठाता है कि क्या ये इमेज और असलियत एक दूसरे से मेल खाती हैं? तो जब किसी नेता के पर्सनल कहानियों पर सवाल उठने लगते हैं, तब जरूरत पड़ती है एक और भी बड़ी और भी मजबूत कहानी की। और यहीं से ये विश्लेषण एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ लेता है, एक इंसान से भगवान बनने के सफर की तरफ। और ये जो भगवान बनाने की बात है, ये सिर्फ एक आइडिया नहीं है। सोर्स हमें दिखाता है कि कैसे इसे बाकायदा शब्दों में पिरोया जाता है। यहाँ कुछ उदाहरण हैं जो आपको चौंका सकते हैं। ये सिर्फ तारीफ नहीं है। सोर्स के मुताबिक ये एक सोची समझी कोशिश है एक नेता को भगवान के दर्जे तक ले जाने की। और बस यहीं आकर राजनीति और धर्म के बीच की जो पतली सी लाइन है वो मिट जाती है। सोचिए, जब एक नेता भगवान का अवतार बन जाए तो फिर उस पर सवाल उठाना एक तरह से पाप जैसा हो जाता है। और बात सिर्फ कहने सुनने तक नहीं रहती। सोर्स का यह भी तर्क है कि इस इमेज को सपोर्ट करने के लिए धर्म के स्वरूप को ही बदलने की कोशिश की जाती है, जैसे धार्मिक प्रतीकों को एक नया, ज्यादा आक्रामक रूप देना या फिर नकली धार्मिक श्लोकों का प्रचार करना। तो ठीक है, ये इतनी पावरफुल इमेज बन तो गई, लेकिन इसे आम जनता तक पहुंचाया कैसे जाता है और इसे बनाए कैसे रखा जाता है? अब सोर्स हमें उन तरीकों के बारे में बताता है जिनसे इस पूरी कहानी को कंट्रोल किया जाता है। सोर्स के मुताबिक सबसे पहली स्ट्रैटेजी है हर जगह छा जाना, अखबारों से लेकर पेट्रोल पंप तक और तो और आपके वैक्सीन सर्टिफिकेट तक पर। यह एक लगातार याद दिलाने जैसा है। और हाँ, हर जगह दिखने के पीछे एक बहुत बड़ा बजट भी है। सोर्स के मुताबिक सरकार ने सिर्फ 8 साल में विज्ञापनों पर करीब 65 अरब रुपए खर्च किए हैं। ये रकम वाकई चौंकाने वाली है। अब सोचिए, एक सुपर हीरो बनाने का सबसे आसान तरीका क्या होता है? एक कमजोर विलन बना दो। सोर्स यही बताता है कि कैसे राजनीतिक विरोधियों को, जैसे राहुल गांधी को पप्पू कहकर एक तरह से कमजोर दिखाया जाता है ताकि लीडर की इमेज और भी ज्यादा मजबूत और हीरोइक लगे। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह जादू हमेशा चल सकता है? अपने विश्लेषण के आखिर में सोर्स एक दिलचस्प बात कहता है। उसका तर्क है कि इस मजबूत से दिखने वाले किले में अब दरारें दिखने लगी हैं।
सोर्स कुछ बहुत सीधे और मुश्किल सवाल खड़े करता है, जैसे कि अगर नेता इतने ही शक्तिशाली हैं तो देश के अंदर की हिंसा क्यों नहीं रुकती? अगर देश में सब कुछ इतना ही अच्छा है तो फिर रिकॉर्ड तोड़ संख्या में लोग नागरिकता क्यों छोड़ रहे हैं? ये ऐसे सवाल हैं जो उस बड़ी कहानी पर शक पैदा करते हैं। और अपने इस आखिरी पॉइंट को साबित करने के लिए सोर्स एक बिल्कुल ताजा उदाहरण देता है, नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी के बीच एक पब्लिक डिबेट का चैलेंज। और बस यहीं पर यह विश्लेषण हमें एक बहुत जरूरी सवाल के साथ छोड़ जाता है, जिस पर हम सबको सोचना चाहिए। जब कोई नेता पब्लिक डिबेट यानी जनता के सामने सीधी बहस से बचता है तो ये उसके नेतृत्व के बारे में और हमारे लोकतंत्र के बारे में क्या बताता है? सोर्स हमें इसी सवाल पर सोचने के लिए छोड़ देता है। Any unscripted questioning or press conferences. This brand is beginning to show signs of strain. The ruling party is now recruiting opposition figures accused of major corruption, while 225,000 Indians legally surrendered their citizenship in a single year, the highest number on record. A healthy democracy functions by questioning its leaders based on results, not by worshipping them. To protect the Constitution, the audience must look past the multi-billion rupee facade and vote based on the reality of their lives.